Assalamu alaikum students, this is Aisha Azhar and you are watching my channel O Levels Islamiyat by Aisha Azhar. Today I will going to explain some tips in order to attempt an A-star Islamiyat paper, whether you are doing its code of 2058 or 0493. So let's begin with tip number 1. Now tip number 1 is about the basic thing which I have observed in my students, that is they get panic or confused. सो स्टूडेंट्स एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आप जितने भी बच्चे हॉल में बैठे हुए होंगे आप सबकी तैयारी बेहतरीन होगी, और सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त आपका उस वक्त यही होगा कि आपकी तैयारी नहीं, आपकी कन्फ्यूजन और आपकी यही पैनिक होना या घबराना होगा. सो डोंट गेट पैनिक और कन्फ्यूज बिफोर योर पेपर, बिकॉज लेस पैनिक एंड कन्फ्यूजन विल लीड टू लेस मिस्टेक्स. आप जितनी कन्फ्यूजन में रहेंगे उतनी आपसे मिस्टेक्स होंगी, उतनी आपकी गलतियाँ होंगी. तो आपने ये जहन में रखना है कि येस आई नो एवरीथिंग, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू राइट इट डाउन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ क्वेश्चन. अब इसी से रिलेटेड मेरी नेक्स्ट स्टेप है एंड दैट इज रीड योर क्वेश्चंस थ्राइस. रीड योर क्वेश्चन थ्राइस का मतलब क्या है कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चन आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि कहीं मैं गलत ना समझ लूँ. फॉर इंस्टेंस अगर आपका कोई क्वेश्चन बहुत आसान है, आर्टिकल है कि राइट मुस्लिम्स बिलीव अबाउट तौहीद, तो आपने आधा पढ़ा और आगे पता चला एक और आर्टिकल भी उन्होंने दिया एंड, और आपने आगे नहीं पढ़ा, या राइट मुस्लिम्स बिलीव अबाउट प्रॉफिट्स एंड रिवील बुक्स, और आपने आधी चीज़ पढ़ी और आप एक पूरा लिख के आ गए और बाद में आपको पता चला है कि जी ये तो दो आर्टिकल्स एक ही क्वेश्चन में आ गए थे. तो हमेशा अच्छे से उसको समझना है क्वेश्चन को और फिर उसको अटेम्प्ट करना है. समटाइम्स शहादा तौहीद आता तो है लेकिन एंड में उन्होंने उसकी सिग्निफिकेंस पूछी होती है, बिलीफ नहीं पूछा होता, एंड यू बेसिकली स्टार्ट राइटिंग अबाउट द बिलीफ. So first you have to understand the nature of the question and then you are supposed to attempt its question. So this is a very important tip, that read your question thrice, understand its nature and then attempt accordingly. Next tip is about to attempt an essay length answer. बेटा इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द पेपर पैटर्न. आप चाहें तो वो मेरी वीडियो देख भी सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, और आपको इधर आ रहा होगा कार्ड्स हाउस में, आप उसमें क्लिक करके इसको वीडियो को वॉच कर सकते हैं. दैट हाउ टू अटेम्प्ट एन एसे लेंथ आंसर, जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ये आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. इनको कैसे अटेम्प्ट करना है, दैट राइट योर एसे लेंथ आंसर इन डिफरेंट पैराग्राफ्स. आपके जो पैराग्राफ्स हैं वो हेडिंग का काम करते हैं. सिंस वी आर नॉट अलाउड टू गिव हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स, तो हम जब डिफरेंट पैराग्राफ्स में लिखते हैं आंसर तो वो इनका काम करते हैं और इससे पेपर की अच्छी प्रेजेंटेशन होती है. ऑलवेज बिगिन योर आंसर विद इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ एंड एंड इट विद कंक्लूजन. इसका मतलब क्या है कि वाइल ऑल्दो यू आर राइटिंग योर आंसर इन डिफरेंट पैराग्राफ्स, बट योर फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी इंट्रोडक्शन. हम कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. इसी तरह जो आपका इंट्रोडक्शन होता है वो आपका इंप्रेशन होता है कि एग्जामिनर पे, कि आपका इंट्रोडक्शन ऐसा हो कि एग्जामिनर को पता हो कि बच्चा क्या लिखने जा रहा है. एंड एंड योर आंसर विद कंक्लूजन. सो यू कैन यूज कंक्लूसिव वर्ड लाइक सो, देयरफॉर, हेंस, और उस पर कंक्लूजन आप दें. 2 लाइनों की दें, 3 लाइन्स की दें, लेकिन प्लीज राइट द कंक्लूजन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन don't use blue and black marker pen or pointer in one paper together. This means that एक ही पेपर में आपने blue और black नहीं यूज करना. आपने क्या करना है कि आप when for instance you are writing your paper main content with blue and you are giving reference with black pen के जी ये highlight हो गया. No, don't do this. रेफरेंस लिखने का भी तरीका भी मैं आपको बताऊंगी. सो यू आर सपोज टू राइट यूज ब्लू और ब्लैक इंक. जिस पेपर से स्टार्ट किया है वही पेन आपने आगे यूज करना है कलर का. आप 3-4 अपने साथ हॉल में लेके जाएं. ब्लू अगर यूज करें तो ब्लू 3-4 ले जाएं, ब्लैक यूज करें 3-4 ले जाएं, कि खुदा ना खास्ता अगर एक में प्रॉब्लम हो तो दूसरा आप यूज कर लें. देन डोंट यूज करेक्शन फ्लूइड्स. किसी भी किस्म का करेक्शन फ्लूइड ये सब रिमूवर्स यूज करना आपको अलाउ नहीं होता, ठीक है. देन डोंट गिव हेडिंग्स एज पैराग्राफ्स वर्क एज आर हेडिंग्स एज आई हैव एक्सप्लेन बिफोर. देन डोंट यूज मार्कर्स और हाईलाइटर. दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. नाउ हाउ टू राइट रेफरेंसेस. सिंस वी आर नॉट अलाउड टू यूज हाईलाइटर्स, मार्कर्स, डिफरेंट कलर पेन, तो हम भी रेफरेंस को किस तरह हाईलाइट करेंगे. सो राइट योर रेफरेंसेस सेपरेटली on a separate line with center alignment by using inverted commas. मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया सूरह बकरा वर्स नंबर 183 की. आपने इसको बिल्कुल ऐसे सेंटर में लिखना है. एंड देन आफ्टर राइटिंग दिस रेफरेंस यू आर सपोज टू कंटिन्यू योर आंसर विद अ सेपरेट पैराग्राफ. नए पैराग्राफ से स्टार्ट करना है तो ऑटोमेटिकली आपका बड़ा अच्छी खूबसूरत पेपर प्रेजेंटेशन हो जाएगी. So write reference according to your content. Don't write irrelevant references. But for instance, you are writing about
तौहीद, दैट इज़ वननेस ऑफ अल्लाह, एंड उसके बाद आप रेफरेंस किसी और चीज़ की दे रहे हैं, डोंट डू दैट, क्योंकि आपने रेफरेंस करके खाना पूरी नहीं करनी है, आपने फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है, आपने अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। इस्लामियत में हम रेफरेंस देते हैं इन ऑर्डर टू जस्टिफाई आंसर, ठीक है, नॉट टू जस्ट फुलफिल और फॉर्मेलिटी के जी हमने देखें जी रेफरेंस भी बहुत सारी हम लिख के आ गए हैं। देन for a few more points in order to attempt 10 marks question, that try to learn reference number if possible. Why I am saying so? Because whenever you are attempting your 10 marks paper, if you have done some mistake or you forgot to write something, so this reference number will provide a cushion to your answer, that if so that when this reference number is written, एक एग्जामिनर पे इंप्रेशन आता है कि बच्चे ने नंबर भी याद किया हुआ है, चलो ये चीज़ नहीं लिखी तो इट्स ऑल राइट, तो आप L4 अचीव कर सकते हैं। देन इन केस ऑफ कैलिफ्स और बैटल्स चाहे वो मदीना, लाइफ इन मदीना की हो, कैलिफ्स की, उनकी कैलिफेट की हो, सो लर्न बोथ AD एंड एज डेट बिकॉज दे वर्क एज योर रेफरेंस, क्योंकि कैलिफ्स में यूजुअली इतनी रेफरेंसेज नहीं हैं, तो आप जब उसमें ज़्यादा आप AD और एज की डेट्स लिखते हैं तो दोनों एक साथ, तो ये आपकी रेफरेंस का काम करते हैं। लास्ट पॉइंट, दैट फिनिश योर 10 मार्क्स क्वेश्चन विद इन 15 to 17 minutes, otherwise you won't be able to complete your paper timely. This is very important. आपके पास आपकी घड़ी होनी चाहिए, कोशिश करें 15 to 17 minutes में ख़त्म करें, वरना आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। रिटन प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड in order to attempt your paper timely. Then last step to attempt your 4 marks question, आपका आंसर शुड बी रिटन इन टू 5 to 6 वैलिड स्टेटमेंट्स और रीजन। ऑफकोर्स जो अगर रीजन्स हैं या स्टेटमेंट्स हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ क्वेश्चन, एंड डोंट राइट टू लॉन्ग आंसर एज इट विल वेस्ट योर टाइम एंड यू वोंट बी एबल टू कंप्लीट योर पेपर टाइमली। बिला वजह के एक पेज भर रहे हैं, जो पूछा है वो बताएं, रीजन्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, जो भी हैं पूछे हैं बताएं, एंड ट्राई टू गिव रेफरेंस इफ नीडेड, स्पेशली इन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी। अक्सर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी हमारा सोर्सेज ऑफ शरिया में से होता है, तो वो आपको उसमें जस्टिफाई करना पड़ता है अपना आंसर को बाय गिविंग रेफरेंसेस। देन फिनिश योर आंसर 4 मार्क्स आंसर विद इन 5 to 6 minutes. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगना चाहिए, फिर यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर पेपर टाइमली। So the last thing which I will going to advise you people is that don't stress, do your best and forget the rest. So as you know कि मैंने अर्लियर सबसे पहले बात भी मैंने आपसे यही की थी, दैट आपकी जो पैनिक है, कन्फ्यूजन है, वो आपकी मिस्टेक्स की तरफ आपको लेके जाएगा। सो आई एम एंडिंग माई वीडियो विद द सेम थिंग, दैट डोंट बी स्ट्रेसफुल, अपनी आपको बिल्कुल स्ट्रेस में न रखें। आई नो दैट यू पीपल आर फुली प्रिपेयर्ड एंड इंशाल्लाह ताला यू विल गोइंग टू गिव योर बेस्ट। सो लीव रेस्ट टू अल्लाह एंड योर ओनली वर्क इज टू वर्क हार्ड। My best wishes are with you. Thank you for watching my video. If you feel anything regarding Islamiyat and you want to discuss anything regarding any topic, you can write it on the comment section. I hope this video helps you a lot. और कुछ नहीं तो आप stress out थोड़े से हुए होंगे, ठीक है? And don't forget to watch my other videos and subscribe my channel, and don't forget to press bell icon so that whenever I upload a new video, you will be notified. Thank you so much. Jazakallah. Fi amanillah.